बलदेव राम, सहायकाचार्य हिंदी, गवर्नमेंट कॉलेज मेड़ता सिटी, BA पार्ट 3, पेपर हिंदी साहित्य सेकंड। हिंदी साहित्य सेकंड के अंतर्गत विषय वस्तु के रूप में उपन्यास जो मेहंदी का रंग को लिया गया है और इसके उपन्यासकार मर्दुल्ला सिन्हा जी हैं। इस उपन्यास को पढ़ने से पहले उपन्यास की जो विकास यात्रा है, उपन्यास के जो तत्व हैं उनके बारे में विचार विमर्श करना उचित होगा। पिछले वीडियो में उपन्यास का तत्व कथानक, जिसको एक प्रकार से उपन्यास की आत्मा कहते हैं या उसका प्राण कहते हैं, उसके बारे में विचार विमर्श किया। आज उपन्यास की जो कथा वस्तु है या जो कथानक है, उस कथानक रूपी धुरी को आगे बढ़ाने का काम पात्र करते हैं। चरित्र चित्रण भी इनको कहा जाता है। इनके बारे में आज विचार विमर्श करेंगे। उपन्यास में कथा वस्तु के संगठन और विन्यास से भी अधिक जो महत्वपूर्ण तत्व है वो पात्र या चरित्र चित्रण है। यदि कथा वस्तु को उपन्यास की धुरी कहें तो उस धुरी के पहिए पात्र ही कहलाते हैं तथा पात्रों के क्रियाकलापों से ही आत्मा रूपी कथा वस्तु का निर्माण होता है, सर्जन होता है। आधुनिक उपन्यास तो मानव जीवन से सीधे संबंध रखते हैं। पहले के उपन्यास जिनमें तिलिस्मी या अय्यारी घटनाएं केवल मनोरंजन के लिए लिखे जाते थे, लेकिन जैसे जैसे परिस्थिति में बदलाव आया, उपन्यासकार की सूझबूझ में परिवर्तन हुआ और उपन्यास की विषय वस्तु में भी तब्दीली होती गई। पात्रों के चयन में उपन्यासकार को अपनी पूरी सूझबूझ का परिचय देना पड़ता है, अपनी मति को इसमें उसको लगाना पड़ता है। सामान्यतः पात्रों के दो प्रकार होते हैं, एक वर्गगत, जिसको सामान्य श्रेणी के पात्र कहते हैं, दूसरा विशिष्ट या व्यक्तिगत। वर्गगत पात्र में वर्ग विशेष की जो विशेषताएं हैं वो ही दिखाई जाती है। यानी जैसे ही किसी पात्र को आधार बना करके उपन्यासकार उपन्यास की सर्जन करने में लीन होता है तो वर्ग विशेष की विशेषताएं उसमें देखने को मिलती है, या वर्ग विशेष उस उपन्यास में जो पात्र है उसकी विशेषताओं देखते ही पता लग जाता है कि एक वर्ग विशेष की विशेषताएं, इस प्रकार के पात्र इस श्रेणी में आते हैं। और इनका जो निजी व्यक्तित्व है, इनकी जो निजी विशेषताएं हैं वो सारी की सारी एक प्रकार से इनको निर्जीव टाइप बना के रखती है, यानी उनका अंकन इसमें कहीं पर भी नहीं होता है। दूसरी श्रेणी के जो पात्र आते हैं वो विशिष्ट या व्यक्तिगत, यानी इनकी जो विशेषताएं हैं वो अपने आप में अलग होती है और उन्हीं का अंकन उपन्यासकार उपन्यास में करता है। लीक लीक गाड़ी चले, लीके चले कपूर, ये तीनों उल्टे चले सिंह शायर और सपूत। तो ये इस प्रकार के सपूत यानी इस प्रकार के पात्र होते हैं जिनका निजी व्यक्तित्व अपने आप में अहम होता है और वर्ग विशेष से हट करके होता है। वर्गगत पात्रों में वर्ग विशेष की सर्वसामान्य जो विशेषताएं हैं वो अधिक मात्रा में पाई जाती है और उसका निजी व्यक्तित्व इन्हीं विशेषताओं के नीचे दबा रहता है, अर्थात उनमें निजी व्यक्तित्व की विशेषताएं नहीं के बराबर होती हैं। दूसरे पात्र व्यक्तिगत श्रेणी के पात्र होते हैं तथा ये समाज से, अपने वातावरण से बहुत कम मात्रा में या बहुत न्यून अंश ग्रहण करते हैं तथा ये समूह या समाज से अपना अलग विशिष्ट व्यक्तित्व रखते हैं।
तथा इनकी अपनी निजी विशेषताएं नहीं के बराबर होती है। ये अपने व्यक्तित्व का निर्माण अपने ही गुणों के आधार पर करते हैं। समाज से गृहीत अंश को भी अपने व्यक्तित्व के नीचे दबा लेते हैं। यहाँ एक बात ध्यान देने लायक है कि उपन्यासकार को वर्गगत पात्रों के सृजन में इनकी कुछ स्वतंत्र विशेषताओं को दिखाना चाहिए, अन्यथा ये पात्र निर्जीव हो जाएंगे, यानी मशीनीकृत हो जाएंगे, या इनको रबर स्टाम्प भी कह सकते हैं। दूसरी तरफ विशिष्ट व्यक्तिगत पात्रों में भी समाज के सामान्य अंश का उचित मात्रा में प्रदर्शन करना चाहिए, अन्यथा ये पात्र विक्षिप्त या अस्वाभाविक बन जाएंगे। उपन्यास में ये पात्र पुनः दो रूपों में चित्रित रहते हैं, एक स्थिर, दूसरे गतिशील। यानी स्थिर पात्र वे होते हैं जिनके स्वरूप में, जिनके स्वभाव में, जिनकी विशेषताओं में बहुत कम परिवर्तन देखने को मिलता है, और दूसरे जो गतिशील, जैसे जैसे समय बदलता है, समय बदलने के साथ साथ इनके स्वरूप में भी परिवर्तन होता जाता है। स्थिर पात्रों के स्वभाव में बहुत कम परिवर्तन देखने को मिलता है तथा सदा इनका स्वभाव एक सा रहता है। गतिशील पात्र वे होते हैं जिनके स्वभाव में परिस्थितियों व वातावरण के अनुसार परिवर्तन होता रहता है। पात्रों का पुनः चित्रण भीतरी और बाहरी दोनों रूपों में होता है। विचारों, भावों और प्रवृत्तियाँ पात्र के भीतरी रूप का निर्माण करती है तथा वेशभूषा पात्रों के बाहरी रूप का निर्माण करती है। पात्रों की सफलता असफलता उनके कुछ गुणों पर निर्भर करती है, यानी पात्रों में कुछ गुणों का होना भी बेहद ज़रूरी होता है। पहला, सजीवता, यानी पात्रों में जिन गुणों का चयन किया जाए तो वो उन गुणों के अनुरूप दिखाई भी दे, वो पात्र सजीवता की श्रेणी में आते हैं। उपन्यासकार पात्र सर्जन करके उसमें विशिष्ट गुणों और संस्कारों की प्रतिष्ठा करते हुए उसे उसी अनुरूप कार्य करने में प्रवृत्त कर दे। पात्र अपनी चारित्रिक दुर्बलता या सबलता के द्वारा अपने चारों ओर परिस्थितियों का घेरा बना लेता है, फिर इन परिस्थितियों की जटिलता को सरल बनाने के लिए लगातार संघर्षरत रहता है। यानी उसने जो कुछ अपने चारों तरफ सबलताएं या असफलताएं या दुर्बलताएं, जो भी एक घेरा बनाया, जो परिस्थितियों को उसने अपने चारों ओर बनाई, उन परिस्थितियों को जैसे दुर्बलताएं हैं उनको दूर करने के लिए वो जो कुछ कर रहा है, जो कुछ प्रयास कर रहा है, उसके लिए वो अपनी मति, अपना धैर्य, अपना पैशेंस वो सारी उसमें लगाता है। और धीरे धीरे जो अंधकार या दुर्बलताएं या आपके विफलताएं या आपके विपरीत जो परिस्थितियाँ धीरे धीरे वो छंटने लगती है, और वह पात्र आपके सजीव, सशक्त या स्वस्थ पात्र की श्रेणी में काउंटेबल होता है। तो ये एक सबसे महत्वपूर्ण विशेषता जो पात्रों की मानी जाती है वो है सजीवता। दूसरी जो विशेषता है वो संगति, यानी पात्रों में जैसे गुण होते हैं उन्हीं के अनुरूप ही चित्रण होना चाहिए। जैसे राम और रावण को यदि पात्रों के रूप में लिया जाए तो अहंकार रूपी जो गुण है, या एक प्रकार का ये तो दुर्गुणी है, तो अहंकार जो दुर्गुण है वो यदि राम में दिखा दिया जाए तो बिल्कुल असंगति दोष आ जाएगा। अहंकार या जो दर्प है ये आपके दुर्गुण है, ये किसका प्रतीक है? रावण का प्रतीक है। तो ये उसमें यदि दिखाया जाए तो वहाँ असंगति दोष नहीं आएगा, और जैसे ये राम में दिखा दिया जाए तो असंगति दोष आ जाएगा। तो इस प्रकार का दोष भी पात्रों में नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए भी उपन्यासकार को
काफ़ी मुस्तैदी से काम करना पड़ता है। विरोधी गुणों का प्रदर्शन असंगति दोष है, और उपन्यास की जो कथा वस्तु है उसमें एक प्रकार से दोष ही पैदा करेंगे। जिस प्रकार से दोष काव्यत्व का जो गुण है उसको नष्ट करने का काम करते हैं, जिस प्रकार से आपके काणत्व पंगुत्व शरीर में दोष पैदा करते हैं, उसी प्रकार से विरोधी गुणों का प्रदर्शन पात्रों में करना, उसमें असंगति दोष को लाना होता है। तो इससे भी उपन्यासकार को बचना चाहिए। यदि नहीं बचेगा तो निश्चित रूप से वो उपन्यास का पाठकों से अछूता रहेगा और अविश्वसनीयता का दोष उत्पन्न होता है, यानी उसके ऊपर फिर वो कोई विश्वास नहीं किया जाता है। उपन्यासकार को अपनी सृष्टि को यानी अपने सर्जन को विश्वसनीय बनाने के लिए, अपने मायाजाल को अक्षुण्ण रखने के लिए तथा उसको सरल एवं मनोहर प्रदर्शित करने के लिए अपने पात्र चित्रण या चरित्र चित्रण में संगति रखनी बेहद ज़रूरी होती है। लेकिन इसका पूरा उपन्यासकार को ख्याल रखना चाहिए। स्वाभाविकता। उपन्यास में चित्रित पात्र सामान्य जीवन के प्रतीक होते हैं और सामान्य जीवन में एकांत, निर्दोष और सर्वथा सदोष पात्र नहीं होते हैं। बुराई में भी कहीं अच्छाई और अच्छाई में भी थोड़ी बहुत बुराई विद्यमान रहती है। जहाँ तक मेरा मानना है, यानी हर इंसान में, हर पात्र में पक्ष और विपक्ष, मेरिट और डीमेरिट दोनों होते हैं, लेकिन एक पात्र ऐसे होते हैं जिनमें डीमेरिट बहुत कम होते हैं। तो इस प्रकार के पात्रों का सर्जन करना चाहिए, या यूँ कहें ऐसे पात्र का सर्जन जिसमें एक भी अवगुण देखने को नहीं मिलता, इस प्रकार का इम्पॉसिबल टाइप होता है, वो असंभावित टाइप लगता है। तो इस असंभावना या असंभाव्यता को ख़त्म करने के लिए स्वाभाविकता लाने का प्रयास उपन्यासकार को अपनी लेखनी के माध्यम से करना चाहिए। इनका समन्वित चित्रण ही उपन्यास में स्वाभाविकता लाता है। जिस प्रकार ऐतिहासिक पात्रों का चित्रण किया जा रहा हो तो उनमें इतिहास सम्मत गुणों का चित्रण पात्रों को स्वाभाविक बनाता है। यदि राम के चरित्र का चित्रण किया जा रहा हो और उसमें दर्प अहंकार को दिखाया हो तो वो अस्वाभाविकता उसमें आई जाएगी और असंगति टाइप दोष भी उसमें आ जाएगा। तो इस प्रकार की स्थिति से उपन्यासकार को बचना चाहिए और उसको स्वाभाविकता लाने का प्रयास करना चाहिए। आज का जो अपना अध्याय था, उपन्यास का जो दूसरा महत्वपूर्ण जो तत्व है पात्र, इनके ऊपर विचार विमर्श किया। अगले अध्याय में उपन्यास के जो अन्य जो तत्व हैं उनके ऊपर विचार विमर्श करेंगे। धन्यवाद।